चर्चा करते हैं कोडोमिनेंस के ऊपर। तो जैसा कि मैं बताया कि कोई भी जीन जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और दो जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और कभी कभी एक जीन के दो एलील दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, कभी कभी एक डोमिनेंट होते हैं और कभी कभी जो है कि दो में कोई भी एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होता, जैसा कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताए। और फिर में क्या दो में कोई डोमिनेंट नहीं होने के कारण जब क्रॉस कराए एक तीसरे प्रकार का ऑफस्प्रिंग निकल गया। तो और एक डोमिनेंट होता है, तो जो डोमिनेंट जीन है उसके तरह का उसका फिनोटाइप निकलता है। तो कोडोमिनेंस ऐसी स्थिति है जिसमें एक जीन के दोनों ही एलील डोमिनेंट होते हैं और एक दूसरे की उपस्थिति में दोनों ही अपने प्रभाव को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि कोई दोस्त है, दो दोस्त नाश्ता करने गया और एक कहा कि हम समोसा खाएंगे, दूसरे ने कहा मिठाई खाएंगे। तो कहा कि भाई ये दोनों चूँकि डोमिनेंट है, दोनों किसी एक दूसरे की बात को मानने वाला नहीं है, तो कहा एक समोसा दे दो और एक मिठाई दे दो, दोनों की बात रह गई, दोनों डोमिनेंट हुआ। तो इसको कोडोमिनेंस को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, अ फेनोमेनन इन विच two alleles of a gene are equally dominant and they express themselves in presence of each other is known as codominance। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक आई जीन है, आई इज ए जीन विच कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बताया कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर जीन। तो यहाँ पर आई एक जीन है और ये जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है और ये जीन जो है एक प्रोटीन बनाता है। तो ये ये तीन फॉर्म में एक आई जीन अकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। तो आई ए जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाता है, यानी कि एंटीजन ए बनाता है, और आई बी जो है ये जीन ये ग्लाइकोप्रोटीन बी बनाता है, यानी कि एंटीजन बी बनाता है, और ये आई ओ कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है। और ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एंटीजन के आधार पर करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, रेसेसिव है, ये दोनों इसके ऊपर डोमिनेट है, आई ए एंड आई बी आर डोमिनेट ओवर आई ओ, चूंकि ये कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन नहीं बनाता है। तो अब देखते हैं कि कैसे किसी ह्यूमन में, किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। जैसे कि ये आप जानते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल गैमेट आते हैं मेल से और फीमेल गैमेट आते हैं फीमेल से। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिचुएशन देते हैं, कैसे देते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जैसे मान लें पहला केस में आई ए जो एलील है, जीन का फॉर्म है, वो आया मेल से और ये फीमेल से फिर आया आई ए, दोनों से सिमिलर आया। तो यहाँ जीनोटाइप जो हो जाएगा, जेनेटिक कंपोजिशन दोनों का, ये आई ए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि दोनों एलील एक ही तरह का है और ब्लड ग्रुप को ये कंट्रोल करता है। तो आई ए जीन जब ए बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन ए, दोनों से अगर एक सेम चीज आ रहा है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरे सिचुएशन में देखते हैं कि मेल से आया आई ए और फीमेल से आया आई बी एलील, तो ये जेनेटिक कंपोजिशन आई ए आई बी, यह ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तीसरा जो केस देखते हैं उसमें आई ए आया मेल से एलील और आई ओ आया फीमेल से एलील, तो जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, जीनोटाइप आई ए और आई ओ। तो यहाँ ए चूंकि डोमिनेंट है आई ओ के ऊपर, ब्लड ग्रुप ए होगा। फिर अब चौथा केस देखते हैं कि मेल से आया आई बी एलील और फीमेल से आई बी, तो आई बी हो गया जीनोटाइप, यहाँ बी ग्रुप का ब्लड होगा। और पांचवा केस देखते हैं मेल से आया आई बी और फीमेल से आया आई ए, तो जीनोटाइप जो होगा जेनेटिक कंपोजिशन आई बी और आई ए, ये फिर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और छठा केस देखते हैं आई बी आया मेल से
एलील, और IO आया फीमेल से। यहाँ जीनोटाइप जो होगा, जेनेटिक कंपोजिशन IB IO, चूंकि B डोमिनेंट है यहाँ पे, इसलिए B ग्रुप का ब्लड होगा। और सेवंथ केस जो है, लास्ट के दोनों से है, जैसे IO मेल से आया एलील और फीमेल से भी IO आया, तो दोनों जीनोटाइप क्या होगा, IO O ग्रुप का ये ब्लड होगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ये इसमें फीमेल में अब डिफरेंट केसेज देखते हैं सिचुएशन कि अगर कोई मेल हो, उसका ब्लड ग्रुप AB हो, फीमेल का भी AB हो, तो उसके ऑफस्प्रिंग का, बच्चे का, संतान का क्या हो। तो जैसा कि बताया कि हर एक आदमी में दो क्या करते हैं, एलील मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक आता है मेल से और आता है फीमेल से। ये मेल में भी ये AB ग्रुप ब्लड है, तो एक एलील आया होगा इसके मदर से और दूसरा आया होगा इसके फादर से। इसमें भी दो तरह के क्या करते हैं, एलील बन सकते हैं। AB ग्रुप है तो IA और IB सिचुएशन, और फीमेल में भी AB ग्रुप है, इसका भी IA IB। अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के समय में ओवम के थ्रू आया IA, इसके थ्रू भी आया IA, स्पर्म के थ्रू, तो ब्लड ग्रुप संतान का क्या होगा, दोनों को मिलाइए IA ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। और फिर जब IB और IB ये मेल से आया, IB फीमेल से भी आया, तो ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और फिर आपका अगर इससे भी आया B, इससे भी आया B, तो सॉरी ये तो केस कंसिडर कर चुके हैं। ये मेल से आया B और फीमेल से आया A, इसका ब्लड ग्रुप रहेगा AB। तो इसमें जो पॉसिबल केसेस हैं, अगर मदर का ब्लड ग्रुप A हो और फादर का B हो, दोनों का AB हो ब्लड ग्रुप, तो संतान का क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप A या B हो सकता है, AB हो सकता है। ये तीन ग्रुप का ब्लड होगा, O ग्रुप का ब्लड किसी सूरत में नहीं होगा। तो ये अगर दूसरा केस अगर हम देखें कि अगर मेल का AB ग्रुप हो, बंद दिया है, चलो शुरू करें। यहाँ दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि अगर मेल का AB ग्रुप का ब्लड हो और फीमेल का A ग्रुप का हो, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगा इसका एलील का, यहाँ पर IA इसमें हो सकता है और दूसरा ये B हो सकता है। इसके मदर फादर से ये दो तरह के एलील आए होंगे, मदर से एक IA और फादर का हो सकता है एक IB, ये या फादर से B IB और मदर से IA, ये दो एलील बनेंगे। और इसमें क्या बनेंगे, IA हो सकता है, ये IA हो सकता है और दूसरा IO भी हो सकता है, क्योंकि A डोमिनेंट है। अगर IA IO भी होगा ब्लड ग्रुप A ही होगा, अगर दोनों सिमिलर है तो भी A ग्रुप का ब्लड होगा। अब क्रॉस वर्क देखते हैं, अगर स्पर्म के थ्रू आया मेल से ये, तो IA ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। ये IB और IB और IA, अगर ये मेल से आया IB एलील, फीमेल से आया IA एलील, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। और फिर अगर B और IO आया, यहाँ IB आया मेल से और फीमेल से IO आया, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, क्योंकि B डोमिनेंट है। तो इस तरह से अगर मेल का AB हो, फीमेल का A हो, तो बच्चे का हो जाएगा A ग्रुप ब्लड, B ग्रुप हो सकता है और ये AB ग्रुप हो सकता है। तो ये सिचुएशन आप
देखेंगे इस तरह से हुआ ए का और बी का और ये क्या कहते हैं, यही तीनों का आएगा। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं। तीसरा केस देखते हैं कि अगर मेल का ए ग्रुप हो और फीमेल का बी ग्रुप का ब्लड हो, इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा एलील का, क्योंकि दो एलील होना अनिवार्य है। तो ये सिचुएशन क्या है, आई ए और आई ओ। ऐसा अगर मेल से आया हो इसके मेल का इसके मदद तरफ से ए आई ए और आई ओ, तो इस सिचुएशन में ब्लड ग्रुप भी इसका ए हो। तो और तीसरा जैसे ये कंडीशन थी, ये हो सकता है। और इसका आई बी ये भी दोनों सिंगल भी आ सकता है, तो भी ग्रुप ब्लड होगा। और अगर एक मेल से आई बी और फीमेल से आई ओ आएगा तो भी ये क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप बी ही हो। अब क्रॉस करके देखते हैं कि अगर मेल से आई ए आए और फीमेल से आई बी आए तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर फिर क्या कहते हैं, आई ए इधर मेल से आया और फीमेल से आई ओ आया तो क्या हो गया, आई ए और आई ओ। तो चूंकि ए डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से अगर फिर आई ओ इससे आया और आई ओ इससे आया, दोनों से आई ओ और आई ओ, तो हो जाएगा ये ओ ग्रुप का ब्लड। तो ये केस में आप इस तरह से देख रहे हैं कि अगर मेल का ए हो फीमेल का बी हो तो ये यहाँ पे एलील जो आया है वो पॉसिबिलिटी ये सब हो सकता है कि मेल से ए आया हो और क्या कहते हैं फीमेल से ए आया हो या उससे आई ओ आया हो। तो अगर आई ए आई ओ भी आया हो, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है इस पर, तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी इसमें हाँ एक ये भी बन सकता है आपको, आई ओ और आई बी, आई ओ आई बी, इस केस में बी ग्रुप में, मतलब कि अगर मेल का ए हो फीमेल का बी हो तो ये चारों तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, आप डिफरेंट केस को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। अब चौथा केस देखते हैं, अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए बी हो फीमेल का ओ हो तो संतान का क्या होगा। तो इसका पॉसिबिलिटी दो तरह का बनेगा, एक हो सकता है आई ए और आई बी, और इसका आई ओ और आई ओ। अब इसका क्रॉस कराते हैं, बच्चे का क्या हो सकता है, अगर मेल से आई ए आया फीमेल से आई ओ आया, आई ए आई ओ, ब्लड जो कि ए डोमिनेंट है ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और फिर अगर आई बी है और ये इससे आई ओ आया, आई बी आई ओ, तो ये बी ग्रुप का ब्लड हो जाएगा। तो ये दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रहा है। अगर मेल का ए बी हो और फीमेल का ओ ग्रुप ब्लड हो, इस केस में संतान का ए या बी ग्रुप का ब्लड होगा। यही सब सिचुएशन है, आप अपने से करके देख सकते हैं इसको, और डिफरेंट केसेज में कि क्या क्या हो सकता है। तो एक केस और देखते हैं। अब देखते हैं सिचुएशन कि अगर कोई मेल हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, फीमेल का भी ए बी हो, तो उसके ऑफस्प्रिंग का बच्चे का संतान का क्या हो। तो जैसा कि बताया कि हर एक आदमी में दो क्या करते हैं एलील मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक आता है मेल से और आता है फीमेल से। ये मेल में भी ये ए बी ग्रुप ब्लड है, तो एक एलील आया होगा इसके मदर से और दूसरा आया होगा इसके फादर से। इसमें भी दो तरह के क्या करते हैं एलील बन सकते हैं। ए बी ग्रुप है आई ए और आई बी सिचुएशन, और फीमेल में भी ए बी ग्रुप है, इसका भी आई ए आई बी। अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के समय में ओवम के थ्रू आया आई ए, इसके थ्रू भी आया आई ए स्पर्म के थ्रू, तो ब्लड ग्रुप संतान का क्या होगा, दोनों को मिलाइए आई ए
IA ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। और फिर जब IB और IB ये मेल से आया, IB फीमेल से भी आया, तो ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और फिर आपका अगर इससे भी आया B, इससे भी आया B, तो सॉरी ये तो केस कंसिडर कर चुके हैं। ये मेल से आया B और फीमेल से आया A, इसका ब्लड ग्रुप रहेगा AB। तो इसमें जो पॉसिबल केसेस हैं, अगर मदर का ब्लड ग्रुप A हो और फादर का B हो, यदि दोनों का AB हो ब्लड ग्रुप, तो संतान का क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप? A या B हो सकता है, AB हो सकता है। ये 3 ग्रुप का ब्लड होगा, O ग्रुप का ब्लड किसी सूरत में नहीं होगा। तो ये अगर दूसरा केस अगर हम देखें कि अगर मेल का AB ग्रुप हो, यहाँ दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि अगर मेल का AB ग्रुप का ब्लड हो और फीमेल का A ग्रुप का हो, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगा इसका एलील का? यहाँ पर IA इसमें हो सकता है और दूसरा ये B हो सकता है। इसके मदर फादर से ये 2 तरह के एलील आए होंगे, मदर से एक IA और फादर का हो सकता है एक IB, ये या फादर से B IB और मदर से IA, तो ये 2 एलील बनेंगे। और इसमें क्या बनेंगे? IA हो सकता है, ये IA हो सकता है और दूसरा IO भी हो सकता है, क्योंकि A डोमिनेंट है। अगर IA IO भी होगा ब्लड ग्रुप A ही होगा, अगर दोनों सिमिलर है तो भी A ग्रुप का ब्लड होगा। अब क्रॉस वाक देखते हैं, अगर स्पर्म के थ्रू आया मेल से ये, तो IA ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। ये IB और IA अगर ये मेल से आया IB एलील, फीमेल से आया IA एलील, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। और फिर अगर B और IO आया, यहाँ IB आया मेल से और फीमेल से IO आया, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, क्योंकि B डोमिनेंट है। तो इस तरह से अगर मेल का AB हो, फीमेल का A हो, तो बच्चे का हो जाएगा A ग्रुप ब्लड, B ग्रुप हो सकता है और ये AB ग्रुप हो सकता है। तो ये सिचुएशन आप देखेंगे इस तरह से हुआ, A का और B का और ये क्या कहते हैं, यही तीनों का आएगा। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं। अब चौथा केस देखते हैं, अगर मेल का ब्लड ग्रुप AB हो, फीमेल का O हो, तो संतान का क्या होगा? तो इसका पॉसिबिलिटी 2 तरह का बनेगा। एलील हो सकता है IA और IB और इसका IO और IO। अब इसका क्रॉस कराते हैं, बच्चे का क्या हो सकता है? अगर मेल से IA आया, फीमेल से IO आया, IO ब्लड ग्रुप A डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। और फिर अगर IB है और ये इससे IO आया, IB IO, तो ये B ग्रुप का ब्लड हो जाएगा। तो ये दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रहा है। तो अगर मेल का AB हो और फीमेल का O ग्रुप ब्लड हो, इस केस में संतान का A या B ग्रुप का ब्लड होगा। तो यही सब सिचुएशन है, आप अपने से करके देख सकते हैं इसको और डिफरेंट केसेज में कि क्या क्या हो सकता है। तो एक केस और देखते हैं। AB हो और फीमेल का मान लिया B ग्रुप का ब्लड हो,
तो इसका क्या क्या बनेगा, एलिल आई ए और आई बी, ऐसा उसमें पॉसिबिलिटी है। और इसका आई बी और आई ओ हो सकता है, क्यों कि आई बी डोमिनेंट है, ये ऐसा आएगा तो ये बनेगा। और आई बी भी हो सकता है, ये आई बी और या इसका पॉसिबिलिटी है ये तीनों क्या, आई बी आया हो तो भी बी ग्रुप ब्लड होगा, आई बी आई ओ होगा तो भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। तो क्रॉस करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये देखिए, अगर आई ए आ गया हो और यहाँ पे आई बी आया तो ए बी ग्रुप ब्लड होगा। अगर आई पी आ गया और फिर इधर से आई बी आया, आई बी और आई बी, तो ये बी ग्रुप का ब्लड होगा। अगर यहाँ से आई ए और यहाँ से आई ओ हो गया, आई ए और आई ओ, ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा क्योंकि ए डोमिनेंट है ऊपर। जैसे आई बी है और यहाँ पे आ जाएगा आई बी और आई ओ, क्योंकि बी डोमिनेंट है तो ये बी ग्रुप का ब्लड होगा। तो अगर मेल का ए बी हो और फीमेल का बी हो तो इस सिचुएशन में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है। और ये कर सकते हैं, इतना ही केस हो सकता है। ओ ग्रुप का ब्लड इसका नहीं हो सकता। ऐसा कभी पूछा जाता है, यदि मेल का ब्लड ग्रुप ए बी हो और फीमेल का बी हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं, यहाँ क्रॉस करा के देख सकते हैं, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ। और ये ब्लड ग्रुप के जो विषय में मैंने बताया, ये कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे कोई मेल जैसे है कॉव का सांप, जिसको बुल कहते हैं, और वो अगर मान लिया कि उजला हो और फीमेल कॉव जो है वो रेड हो, दोनों क्रॉस कराएंगे तो जो उसका बच्चा होगा तो उस पर लाल और उजले का पैचेज होगा, क्योंकि दोनों कलर के लिए जो एलील है वो दोनों ही डोमिनेंट है। इसलिए ऑफस्प्रिंग पे, उसके संतान पे, बच्चे पे लाल और उजले का पैचेज होगा। थैंक यू।